What's good morning, guys? This is Misona Chagam vlog. Good morning, everyone. This is welcome to Misona the blogger in my channel. So this is Hero Flash and मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि इसका रिव्यू करने वाला हूँ, बट इस थोड़ा सा लेट हुआ है। तो इसका सब कवर ववर अपने मतलब रैपर वगैरह जो भी था वो सब निकाल दिया। बस इसका फीचर्स बताएंगे और इसका रेट बताएंगे आज की वीडियो में। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर सब कुछ एक बार में ख़त्म करना है। सो इस जो स्कूटी है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, सिलचर से लिया गया शोरूम से, और इसकी करीबन जो कीमत है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन उससे पहले इसकी लुक को देख। फ्रंट का लुक इसका हीरो का है। तो ये इलेक्ट्रिक बाइक में ये लोगो अभी कंपलसरी है, पता नहीं किस चीज़ का लोगो, लेकिन ये हीरो का लोगो लग रहा है मुझे, और ये इलेक्ट्रिक बाइक है। तो इसकी लाइट में ये देखिए, ये फ्रंट लैम्प लाइट है मतलब कि जो टॉर्च लाइट होती है जो भी होता है लाइट है, इधर में रखा गया। इसमें अपर डिपर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये कंजक्शन नहीं करता है जिस तरीके से मतलब कि हमारे आमतौर की पेट्रोल गाड़ी में होती है। तो ये थोड़ा कम कंजक्शन करता है। और ये एलईडी लाइट है, तो ये एलईडी लाइट है। और यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है राइट लेफ़्ट, और ये अपना फ्रंट का शो है। तो इसके साथ यहाँ पर दिया गया है ये मिरर है, ये राइट साइड का और लेफ़्ट साइड का, और ये काफ़ी अच्छा मिरर है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ अपने आप को, और क्या मेरा शक्ल जो है वाह। तो ये है सीट। अभी सीट में करीबन 3 लोग आराम से बैठा जा सकता है। अब मेरे से तो 4 लोग बैठेंगे, लेकिन जितने लोग बैठेंगे ज़्यादा उतने लोग ये इस सीट में जितने ज़्यादा लोग बैठेंगे बैटरी में उतना प्रभाव पड़ेगा, उतना प्रेशर पड़ेगा बैटरी पे, और उतना ही खींचने में भी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ये खींच लेगा। ये इसका मोटर है, इसका सस्पेंशन है। यहाँ पर दो सस्पेंशन दिया गया है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। इस साइड में आपको ब्रेक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो, ये है ब्रेक। और इसमें नंबर प्लेट जो है कुछ ऐसा दिया गया है यहाँ से कुछ कहते हैं रिफ्लेक्टर जो है ये है टेल लाइट, और इसमें इंडिकेटर दिया गया है साइड में। ये वाला जो इंडिकेटर दिया है ये डेमो है, ये एक्चुअली चलता नहीं है, लेकिन आप इसमें एडिशनल लगा सकते हैं। बट इंक्लूडिंग इसमें लगाएंगे तो बैटरी से ही आपको चार्ज मिलेगा और कंजक्शन होगा। लैम्प लाइट यहाँ पर बम्पर है, या कह सकते हो एक्सटर्नल सीट यहाँ पर दिया गया है। और ये है इसका एक्सेलेरेटर, और ये ब्रेक्स, और ये भी ब्रेक। ये अपना अपर डिपर है, लाइट को अपर और डिपर करने के लिए है। और यहाँ पर दिए गए हैं इंडिकेटर्स जो कि फुल काम करता है। और यहाँ पर ये है हॉर्न, और यहाँ पर ये लाइट है, ये फॉग लाइट है जो कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन जब आप ये ऑफ है, जब ये फॉग लाइट यूज़ करेंगे तो पीछे का टेल लाइट जलता रहता है और आगे का नहीं जलता है। और जब ये फुल दबा देंगे तब लाइट जलने लग जाएगा। तो ये है इसका मीटर, और ये USB पोर्ट है जहाँ से आप अपनी मोबाइल बैटरी जो है उसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत अच्छी बात है, एक नॉर्मल चीज़ के लिए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए तो ये बहुत अच्छी फीचर है। और ख़ास करके ये नॉर्मल फीचर ज़्यादा इसकी प्राइस जो है आपको करीबन 60,000 से 65,000 तक इसकी प्राइस है ये वाला वर्जन में। इससे भी फ्लैश की बहुत सारी वर्जन है, उसमें से आप करीबन 1 लाख तक पहुंच जाता है धीरे धीरे करके। और ये है इसका की, आप देख सकते हो, ये है इसका की। और हम जैसे की को डालेंगे तो उसके बाद इसकी जो लाइट है हम इसे देखेंगे, तो ये है इसका मीटर। और अभी तक ये 499 किलोमीटर जा चुका है, बैटरी फुल है। ये स्पीडोमीटर है, और 100 मीटर होने बाकी है। अब जब हम इसको ऑन करेंगे तब हम देखेंगे पीछे का टेल लाइट जला है। अभी धूप जल रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये जल रहा है, और रात को भी हम शूट करेंगे बार में। और ये आगे का है, आगे का भी जल गया है। अब अपर डिपर अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी लाइट दे रहा है, तो इसलिए बेसिकली समझ में नहीं आएगा। और जब आप इसकी हॉर्न यूज़ करोगे, जब इसका आप हॉर्न यूज़ करोगे, यानी कि जो हॉर्न, तो ये इसका हॉर्न है। हॉर्न देना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, ज़्यादा धीमा भी नहीं है, मतलब कि बहुत सही है। तो ये अपना इंडिकेटर है। जब इंडिकेटर ऑन करेंगे तो ऐसे एक आवाज़ आएगा,
और ये जलता है ऐसे। तो बेसिकली ये करीबन 60,000 टू 65 के अंडर में ये वाला फ्लैश का जो ये वर्जन है ये आ जाता है। इसके बाद भी इसमें बहुत सारे रीजनल वर्जन है जो कि धीरे धीरे 10,000 15,000 कर करके बढ़ता रहता है। तो ये सबसे लोअर वाला है, क्योंकि ये मेरे डैड ने लिया था उसके काम के लिए। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा है। इतना ज़्यादा भी प्राइस लेके एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना इतना अच्छा, मेरे ख्याल से जिसको जितना लेना चाहिए उतना लेना चाहिए। तो ये कंफर्टेबल प्राइस में आपको ये हीरो का फ्लैश मिल जाता है। देख सकते हो, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है तो 60,000 जो है आप साल में आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप इसको ले सकते हो और ये बहुत अच्छा माइलेज भी देता है। फुल बैटरी चार्ज करने के बाद ये करीबन आपको 65 टू 70 माइलेज देता है, यानी कि 65 देता है माइलेज जो है 65 किलोमीटर। तो आप 60 भी पकड़ लो तो 60 किलोमीटर आप आराम से इससे जा सकते हो। खैर मैं तो सिलसिले तक जाके आता हूँ। और इसकी जो सीट है इसमें इसकी सीट में ये है पोर्टेबल चीज़, ये MCU है जो कि हम सॉकेट भी कह सकते हैं। ये ऑन ऑफ करने का काम करता है। ये है इसका चार्जर और टूल बॉक्स भी है इसमें। हम देख करके दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या और चीज़ें आती है। तो इसमें सबसे पहले तो ये टूल बॉक्स है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक स्क्रू ड्राइवर आता है और दो जो जिससे हम नाट टाइट करते हैं वो दो आता है। ये स्टेबलाइज़र है, ये चार्जर भी है। स्टेबलाइज़र ये लायन लिथियम बैटरी चार्जर, हीरो इलेक्ट्रिक का इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जर है। यहाँ पर चार्जर दिया गया है। यहाँ पर दो लाइट हैं, रेड यानी कि चार्ज हो रहा है और ग्रीन चार्ज कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पर एक खाली सा बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रेड लाइट और ग्रीन जलता है। यहाँ पर रेड जलेगा जब आप चार्ज कर रहे होगे और ग्रीन तब जलेगा जब चार्ज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ये करीबन 1 मीटर तक लंबा होगा। इसका चार्जर जो है, इसकी पिन कुछ ऐसे दिखती है। और ये स्टेबलाइज़र है, ये बोर्ड है जो हमने बनाया है। और उसके ख़ास कुछ चीज़ें आती हैं जो कि यही, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कुछ है। अब इसकी बैटरी जो है वो हम आपको दिखाने जाएंगे। तो ये अच्छा खासा सा डिक्की यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक स्टेबलाइज़र जो है वो आ जाता है, चार्जर आ जाता है, यहाँ पर एक बोर्ड भी आ जाता है। और भी कुछ यहाँ पर डाल सकते हो, अगर एक्सटर्नल आप डालना है तो आप इसमें एडजस्ट करके डाल सकते हो। और यहाँ पर जो है ये दिया गया है बैटरी। इसकी लगभग वज़न जो है करीबन 5 से 7 किलोग्राम तक हो सकता है या 10 किलोग्राम भी हो सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए इस जगह पर केबल दिया गया है। यहाँ पर इसको हम खोल के देखेंगे तो ये डायरेक्ट चार्जर है, डायरेक्ट बैटरी चार्ज कर सकते हो यहाँ पर। और ये एक कंडक्टर है मेरे ख्याल से, जो कि हम ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे इसको लगा के ये पावर सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो ये थी कुछ इस इलेक्ट्रिक बाइक जो कि ये सब कुछ आता है यहाँ पर। और इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो है यहाँ। तो अब यहाँ पर चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग पोर्ट यहाँ से चार्ज कर सकते हो। तो लगभग आपने फ्लैश देख ही लिया है। ये कुछ ऐसी दिखता है, दूर से कुछ ऐसा दिखता है अपना हीरो फ्लैश। और आप इसे देख सकते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इलेक्ट्रिक हीरो फ्लैश, जो कि एक मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली के लिए लेना बहुत ही, मतलब कि अगर आप एक साल में ये करीबन आप एक साल में पैसे जोड़ के ले सकते हो। इसकी कीमत जो है 65 तक आती है, 65,000। तो इसकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसकी टायर जो है सेंट का टायर है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और जिसकी जो बैटरी है वो लिथियम लायन बैटरी है, यानी कि लायन का लिथियम बैटरी है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तक टिकेगा। तो इसकी वारंटी जो आपको मिलेगी वो करीबन 3 साल की वारंटी हमें मिली है इसकी। तो 3 साल तक हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस लिथियम लायन बैटरी जो है वो 3 साल तक रहेगा। मतलब 3 साल तक इसकी जो मतलब कि जो पावर वगैरह सब कुछ टिप टॉप रहेगा। लेकिन 3 साल के बाद इसका जो पावर है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो आप चाहे तो इसे नया बैटरी ले सकते हो। तो इसकी प्राइस जो है मार्केट प्राइस करीबन 15 से 20,000 तक आती है। हमें 20,000 का आ गया है। इसकी जो ओरिजिनल जो बैटरी है वो लेने के लिए 20,000 का आ गया। लेकिन फ़िलहाल अभी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल तक इसकी वारंटी है। 3 साल के बाद आप एक्स्ट्रा एक बैटरी ले सकते हो, जिसकी प्राइस करीबन 20,000 तक होगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी लॉन्ग लास्टिंग हो
और इसकी क्योंकि इसकी जो एवरेज है फुल चार्ज में 65 किलोमीटर्स तक ये जाती है। और इसकी जो लिथियम बैटरी की जो करीबन चार्जिंग आवर है 6 to 8 आवर तो हम तो चार्ज करते ही हैं, लेकिन 8 आवर मैक्सिमम चार्जिंग आवर है। और जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो 12 घंटा लगता है इसको चार्ज करने में, यानी कि पूरा ज़ीरो से अगर आप दोबारा चार्ज करेंगे तो करीबन 12 घंटा लगेगा इसको चार्ज करने के लिए। तो दिस इज़ अ परफेक्ट ई इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, खास करके मिडिल क्लास वालों के लिए ले सकते हो। बैटरी का इतने इशू नहीं है और सब कुछ अभी तक तो अच्छा खासा चल रहा है। अगर आप चाहे तो सॉकेट ले सकते हो, नया सॉकेट ले सकते हो। इसकी प्राइस करीबन 250 या 400 तक आती है, जो कि एक सॉकेट MCU सॉकेट जो है चेंज कर सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा इसका मतलब कि जो सॉकेट है इसका इतना ज़्यादा अभी तक कोई भी मतलब कि कुछ भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 1-2 साल तक देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ नया बदलने को अगर आप चाहते हो या एक एक्स्ट्रा लेके रखना चाहते हो तो ले सकते हो। हमारे तो बस ये अच्छा है। तो ये था रिव्यू, और इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो रिव्यू के लिए थोड़ा बहुत लाइक कीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा क्या है। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारा स्कूटी है जो मैंने देखा था हीरो की शोरूम में। मैं वो अभी उसका छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था, वो मैं डालूँगा। और अगर डबल बैटरी हुआ तो लाइसेंस लगेगा, RC वगैरह सब कुछ लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटी में भी, पर इसका नहीं लगा है। इसका सिंगल बैटरी है और इसका जो माइलेज है वो 100 माइलेज के अंदर आता है, तो इतना ज़्यादा इसका कुछ वो नहीं लगा। इसका इंश्योरेंस काटा गया है और इसका थोड़ा टैक्स मतलब कि GST लगा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगा है, आप देख सकते हो। लेकिन इसकी जो एडवांस वर्जन है, इसमें भी फ्लैश में भी एडवांस वर्जन है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक में भी एडवांस वर्जन आता है। उसमें 1 लाख तक आप चले जाते हो, तो उसमें करीबन आपको लाइसेंस वगैरह सब कुछ, जैसे एक पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल बाइक्स वगैरह पेट्रोल ऑटोमोबाइल से जैसे लेते हो वो सब ज़रूरत पड़ता है, और इसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप देख सकते हो इसे। तो ये था रिव्यू। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लोग हैं। तो ठीक है। A few moments later. तो इसकी जो है आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, और अभी इसका टेस्ट ड्राइव करेंगे यहाँ से बैठ के। तो चलिए करते हैं। तो इसकी फुल जो इसकी क्या बोलते हैं स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है। 27-28 तक इसकी हाई स्पीड है। ये फ़िलहाल तो मैं आप उठ रहा हूँ माउंटेन्स में, तो ये आप इतना क्लियरली उठ गया है आप जो है। अच्छा लगा होगा व्यूअर्स को। एंड दिस इज द लास्ट मोमेंट इसका बारे में मैं सबको बता दें। विश्वनाथ द ब्लॉगर में यही आज के लिए इतना तक, और अगले दिन आपसे मुलाकात होगा और कुछ ऐसे नए नए वीडियोस लाएंगे। ब्लॉग्स में तो कुछ भी चलता है, तो दिवाली का ब्लॉग भी मैंने अपलोड दिवाली का ब्लॉग भी मैंने किया है, अपलोड कर वो भी कर दूँगा, ये भी करूँगा। और 3 वीडियोस हैं जो अपलोड करना बाकी है, तो वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस तरह से, मेरे को इस तरह से सपोर्ट कीजिए और सबको प्यार बांटे। सो बाय।